हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर तक्षशिला एग्रीकल्चर क्लासेज लर्न फ्रॉम होम। यहाँ पर आप डिफरेंट कोर्सेज देख सकते हैं। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं मृदा के कार्य। पहले हम एक पेन ले लेते हैं, इससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। मृदा के क्या क्या कार्य हैं? मृदा पौधों को जल, गैस और पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है, ऊर्जा इत्यादि, और इन सब का रिसाइकलिंग भी करती है। मृदा उपलब्धि भी करवाती है और इसका रिसाइकलिंग भी करती है। मृदा भूपपड़ी और वायुमंडल के मध्य में एक आंतरिक सतह का कार्य करती है। मृदा पौधों को यांत्रिक आधार, जल और पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन भी प्रदान करती है। मृदा सूर्य ऊष्मा को भंडारित करती है। मृदा फसल उत्पादन में काम आती है। मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। मृदा का उपयोग इमारतों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में और वेस्ट मटेरियल को मिलाने में काम आती है। अब भूपपड़ी क्या होती है? भूपपड़ी जो है पृथ्वी के बाहर एक पतला खोल है जो पृथ्वी के आयतन का 1% से भी कम है। लिथोस्फीयर का एक शीर्ष घटक है, पृथ्वी की परतों का एक विभाजन जिसमें क्रस्ट और मेटल का ऊपरी भाग शामिल होता है। यहाँ पर इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे पौधे की जड़ें मृदा में गहराई तक धसी हुई रहती हैं, जिससे मृदा आ, इसको यांत्रिक आधार प्रदान करती है और तेज हवा चलने पर भी पौधे जो है गिरते नहीं हैं। मृदा पौधों को वाटर सप्लाई के लिए एक आधार, एक बेस बनाती है, जिसमें पौधे आ, मृदा में उपस्थित जो पानी है उसको जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से मृदा वाटर सप्लाई में भी काम आती है। मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, जैसे कि मान लो कोई लेगुमिनस ग्रुप की जो जड़ें हैं उनमें राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं और दूसरे कई प्रकार के हानिकारक, लाभदायक कई प्रकार के जीवाणु जो है मौजूद होते हैं। मृदा का उपयोग हम फसल उत्पादन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मृदा कई प्रकार से उपयोगी है। मृदा में कई प्रकार की गैसेज होती हैं, उनका रिसाइकलिंग करती है, जैसे कि CO2 का, N2O का, नाइट्रोजन का, NH3 का, CH4 का, जैसे कि मीथेन इत्यादि गैसों का जो है रिसाइकलिंग करती है। उनको आदान प्रदान, उनको रिसाइकलिंग चक्र, उनका चक्र जो है चलता रहता है। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे केचुआ है वो मृदा के अंदर निवास करता है, मृदा को भुरभुरी बनाने में सहायक होता है, मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से मृदा में इस प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। मृदा का उपयोग इमारतों के निर्माण में किया जाता है, सड़कों के निर्माण में किया जाता है।
मृदा का उपयोग कई प्रकार के वेस्ट मटेरियल को मिलाने के लिए भी किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन मृदा विज्ञान की दो शाखाओं के अंतर्गत करते हैं, एक तो पेडोलॉजी, एक इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा के जन्म से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसके निर्माण और वितरण से संबंधित अध्ययन करते हैं, जबकि इडेफोलॉजी में उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि जैसे कि मान लो कि मृदा जो है वो पौधों को और सूक्ष्म जीवों को, जो जीव जंतु है उनके ऊपर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये मृदा शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, इडेपोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है कि जैसे कि मान लो कि जब पृथ्वी के ऊपर मृदा नहीं थी, सोल नहीं थी, तो चट्टानें जो है गल गल के या फिर पानी के दौरान वो चट्टानें टूट टूट के मैदानी भागों में आ गए और वहां पर जो है मृदा का निर्माण हो गया। जैसे कि यहाँ पे पहले यहाँ तक की जो लेयर है इसके नीचे रेड मृदा है, यहाँ तक जो है थोड़ी वाइटिश है और यहाँ तक जो है ब्लैकिश मृदा है, और ऊपर जो है प्लांट या क्रॉप का कल्टीवेशन हुआ है। तो इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का वितरण या इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भारत में इस प्रकार से है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल पाई जाती हैं, इधर राजस्थान में जैसे वेस्ट पार्ट में डेजर्ट और रेड सोइल पाई जाती हैं, एरिड सोइल। और जैसे कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती हैं, तमिलनाडु में लेटराइट सॉइल पाई जाती हैं, इधर जैसे कि गंगा नदी के आसपास का जो इलाका है, जो तटीय क्षेत्र है, वो वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो इस प्रकार से मृदा का वितरण है। और मृदा का जो निर्माण है वो चट्टानों की वेदरिंग होने से, उनका अपक्षय होने से मृदा का जो है निर्माण होता है। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी में जो है हम अंतर देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर जो है इसमें है। पेडोलॉजी जो जो अध्ययन है, पेडोलॉजी के जो अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से, प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है, या उसका निर्माण इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका वितरण क्या है और उसका जन्म कैसे हुआ है, ये इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एडेफोलॉजी में जो है जैसे कि कोई जीव जंतु हैं और प्लांट हैं, उनके ऊपर मृदा का क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या इफेक्ट है, ये हम एडेफोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अर्थात उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से जो है अध्ययन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि मृदा एक नेचुरल बॉडी है, एक प्राकृतिक पिंड है। कैसे? क्योंकि मृदा का एक तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसके कुछ विशेष गुण होते हैं। मृदा एक जीवित पिंड होता है क्योंकि इसका निर्माण जीवित सब पदार्थों के समान ही इसका धीरे धीरे विकास होता है, अर्थात लगातार इसका विकास चलता रहता है। इसका निर्माण पैतृक पदार्थों से और चट्टानों से होता है। जब ये परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं तो एक प्रोफाइल बना लेती हैं। ये एक गतिशील प्राकृतिक पिंड है, इसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि विशेष क्रियाएं मृदा के अंतर्गत करते रहते हैं। ये गहरी होती हैं और इसका एक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसमें कई विनाशकारी और संश्लेषित प्रक्रम चलते रहते हैं। इस प्रकार से मृदा जो है एक प्राकृतिक पिंड है।
तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण जो पैतृक पदार्थ हैं, पैतृक पदार्थों के, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वेदरिंग से और पेरेंट मटेरियल से जो है मृदा का निर्माण होता है। मृदा में कई प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर होते हैं, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इनका कार्बन का, नाइट्रोजन का, इन सब का जो है रिसाइकलिंग इसमें इनमें जो है इनका चक्र चलता रहता है।